को लुटाने के लिए है। जज्बात की दौलत को आप लोगों के दरमियान में लुटाने वाला शायर, एक बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत लबो लहजे का शायर, आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरम अल्ताफ जिया साहब से अदबन गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़रीन, मोहब्बतें हैं, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मुशायरा शुरू हुआ था तो मैं यहाँ आ चुका था। मैं उस वक्त से अभी तक मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी कभी नहीं सुनाया। बेशक मैंने वही सुनाया। क्या कहा? नहीं, बात बड़े छोटे की नहीं है मेरी जान। मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन। गजल क्या है, मैं आपको दो मिसरे सुनाता हूं कि यूं ही नहीं के जमाने का ढब दिखाई दे। क्या? यूं ही नहीं जमाने का ढब कि जमाने का ढब दिखाई दे। गजल तो वो है कि अंदर का सब दिखाई दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहें। गजल तो वो है कि अंदर का सब दिखाई दे। गजल कहने वालों ने गजल कही, हुक्म हमको जो मिला। ये जरा सा बच्चों को आप एक जगह कर दें। गजल कहने वालों ने ऐसी ऐसी गजल कही है दोस्तों, जिस वक्त हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी शायरी पर शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी ऐसी शायरी की गई। फराज ने कहा कि जिक्र उस गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियां बजती हैं लफ्जों के कलीसाओं में। क्या कहने, वाह। ये है गजल, ये है गजल दोस्तों। तो मैं आप तक जो भी शेर सुनाऊं, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने सलीके से शेर कहे हैं तो आप मेरी आवाज में आवाज मिलाएं। शेर पेश करता हूं कि मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। 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 ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते क्या हैं। कहने, वाह। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। ये रास्ते मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते क्या हैं। कहनी, जिंदाबाद। मैं आफताब नहीं हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। जरा बात कम करेंगे आप लोग। कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अभी जो जिस हालत में हूं, मैं बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं हूं, इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अगर आप पढ़वाना चाहेंगे, आपका हौसला मिलेगा तो मैं शायद कुछ पढ़ सकूंगा। मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। दोस्तों पुरजोर तालियां बजाकर अल्ताफ जिया साहब को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाई, मुझे किसी ने कहा जब अरबाज साहब ने कहा कि अल्ताफ भाई ने फतेहपुर का मुशायरा छोड़ दिया, सोहेल भाई ने भी कहा, तो मुझे एक कॉल आई। और बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तो कॉल जिसकी आई उसने कहा कि अरबाज भाई वहाँ जहाँ आप जा रहे थे पेमेंट कम था क्या, नजराना कम था? मैंने कहा नहीं, कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जैसे ये है, ऐसी महफिल में नजराना बहुत काफी होता है। क्या कहने, बहुत नजराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई अहमद हाशिम बहुत ही कामयाब शायर है, मैं इसे पसंद करता हूँ। अगर आपको देखना है तो शोराए मालेगांव ग्रुप पर सर्च करके इसे देखिए कि ये क्या कहता है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पर कि बस मुझे बुलाया जाए, क्या कहीं बात और आ है जाए।
मैं एक सच्चे शायर के जश्न में आया हूँ, हाँ कह किसी नकली शायर के जश्न में नहीं आया हूँ। ये शेर कहने वाला शायर है। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। अब ये जितने लोग हैं बहुत सीधे सच्चे लोग हैं। बस इल्तिजा है, गुजारिश है आप सबसे कि मैं जब तक माइक पे हूँ, बोलने के लिए माइक मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप सिर्फ वाह वाह कर सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि मैं जो भी पढ़ूं, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सही पढ़ रहा हूं, सही कह रहा हूं, तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिले। मतलब पढ़ता हूं लाजवाब। सुनेगा भाई सोहेल, नसीम भाई, मेरा भाई अख्तर, एक गज़ल पढ़ता हूं बतौर खास लिहाजा फरमाए। कौन था क्या कौन था, कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया, जो मुझे चौंका गया। वाह 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 वाह। मुश्ताक कौन था, कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में। मैं अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गया। मैं कहने क्या वाह वाह वाह। रोशनी में आ गया। कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया। देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत है, बड़ा करम आपका, बड़ी मोहब्बत है। आज हम टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए एक मुल्क के मासूमीन का कत्ल होता हुआ देख रहे हैं और कई मुल्कों की ज़बानें बंद हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या मसलहत है, क्या हिकमत है, समझ नहीं आ रही। एक शेर पढ़ता हूँ, एक बंदा भी अगर खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है वो उससे खुश है। अब देखना ये है कि इस मजमे में एहतजाज दर्ज करने वाले कितने हैं, जो मेरे शेर के हवाले से होने वाला है। पेश करता हूँ मुलाज़ा। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, होठ सबने सी रखे, होठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया। जिंदाबाद अल्ताफ भाई, वाह जिंदाबाद अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। होठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई नसीम के दोस्त। मैं था मैं था दूर तक मेरे सिवा कोई न था। मैं था दूर तक मेरे सिवा कोई न था। मैं था दूर तक मैं था दूर तक मेरे
अपनी आवाज से मैं आज धोखा खा गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज धोखा खा गया, अपनी आवाज से क्या कहने अल्ताफ भाई, आज जिंदाबाद धोखा जिंदाबाद। खा गया, आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर भी इसी मोहब्बतों से अगर आप सुन लेंगे तो इस गजल की इज्जत रह जाएगी। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़िम अख्तर भाई देखिएगा, और जाफर मिंबर साहब, शफीक साहब, मास्टर सईद साहब, जिन्होंने मेरे भाई के जश्न में ताउन किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए एक शेर पढ़ता हूँ। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया, मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया। क्या कहने। पहले सबको यहाँ भेज दिया, अब आगे लेने के लिए शायद काम हो गया। और फिर बहुत अच्छा। पहले मालदैन मुशायरे में भेजा करते सजा संवार के, कि पता नहीं कौन सा शेर आपकी जिंदगी संवार दे। यहाँ बटोर बटोर के ले जा रहे, कमाल लोग। क्या कहने, पढ़िए अल्ताफ भाई। ये नेटवर्क गायब हुआ है तो आया। क्या कहने। सोहेल आजाद कह रहे हैं कि इन्हें बद्दुआ दो कि ये यहाँ से उठ के जहाँ भी जा रहा है वहाँ नेटवर्क गायब मिले। मैंने कहा नेटवर्क गायब होने के बाद यहाँ आए। मैं अंधेरों। दोस्तों एक शेर मुझे पढ़ना है इस महफिल में, और आपसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूं। जी भाई। रोशनी में आ गया, जान कैसा, क्या कहने। जान कैसा हम रोशन मेरे चेहरे पर जिया, जाने कैसा गम था रोशन मेरे चेहरे पर जिया, जान कैसा, जान कैसा गम था रोशन, क्या कहने। जान कैसा गम था रोशन मेरे चेहरे पर जिया, आज मुझको देखते ही आईना घबरा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत अल्ताफ भाई। दोस्तों पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोबारा अल्ताफ जिया साहब। देखिए एक मुबारकबाद मुझे और एक शख्स को पेश करनी है जो सिस्टम चला रहे हैं, रिजवान साहब। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये जो मैं पढ़ पा रहा हूं 50% इनकी मदद हासिल है, मुझे इनका ताउन हासिल है जो मैं पढ़ पा रहा हूं। एक मर्तबा मेरे भाई रिजवान के लिए तालियां बजा गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और जी भाई हाजिर करता हूँ, मतलब बिलखुसूस। नहीं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे तो मेरी आवाज निकल रही। एक गजल और आप तक पहुंचाता हूँ, मतलब बिलखुसूस में। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। कि रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। दोस्तों मैं आपको सलाम करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। रोशनी बुझ गई महताब ने, रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया।
रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। आँख खुलते ही, आँख खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। सुने मोहब्बत करने वालों की नज़्म मेरा ये शेर। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। क्या कहना, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था, कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गई मिज़राब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। आखिरी बार, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। और फिर याद के क्या कहूँ, और फिर याद के हर ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। शाहिद भाई, ये आपकी मोहब्बतों में मैं यहाँ हूँ, क्या बात कर रहे हैं। अब एक शेर और पढ़ता हूँ दोस्तों। आपसे तुम हुआ, आपसे और तुमसे हुआ तू आखिर। आपसे तुम हुआ और तुमसे हुआ शेर तू आखिर। आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ, फिर तुमसे हुआ तो आखिर। आपसे तुम हुआ, फिर तुमसे हुआ तो आखिर। देखते दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई। वाह 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 वाह, देखते देखते क्या कहने। एक पल में कई, एक पल में कई। अरे भैया, ये गजल मैंने जिसके लिए लिखी थी वो मेरे घर में है। क्या आप किसी को जरूरत है तो ठीक है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। तालियां बजा दे एक मर्तबा अल्ताफ जिया साहब को, इजाजत दे जो फरमाइश हुई है वो पूरी। मुझे ऐसा, जरा इधर आएंगे आप भाई, ये मुझे जले भुने लग रहे हैं, दिल जले में। पता नहीं क्यों इनको देख के डर लग रहा है। सुनाऊं? पहले मैं चेक कर लूं, एक चार मसले पढ़। जी आता अरबाज भाई जी, देखेगा। जी भाई। मास्टर सईद साहब, नसीम भाई आता हुआ मैं पढ़ता हूँ, सुने। तू वफा है तो आम कर दूं,
क्या कहने, तू वफा है तो आम कर दूं। अरबाज आप नोट करेंगे कि यहाँ जले भुने कितने और दिल जले कितने। जी जी अभी जी पता भाई। चला, ये चौथा मिसरा पढ़ते ही मुझे पता चला। भाई देखिए, तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। क्या कहने। और इसमें बुजुर्ग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए कि उनकी वाली भी कभी कभी बेवफाई कर जाती है। क्या कहने। ऐसा नहीं कि जवानों की ही बेवफाई करती, बूढ़ों के साथ भी बेवफाई जुड़ी हुई, तो वो भी शरीक हो जाए। और ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ हर शख्स एक उम्र का हो जाया करता है, न कोई जवान होता है, न कोई नौजवान होता है, न कोई बूढ़ा होता है, न बुजुर्ग होता है। पेश कर, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर क्या कहने, तू अगर बेवफाई कर बैठी, क्या कहने अल्ताफ भाई, जिंदाबाद तू जिंदाबाद। अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। क्या कहने। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, ये जो पायत्री पे बैठे हैं ना, ये इनके लिए है। ये भी इतने जले हुए हैं ये जो मैं कहने जा रहा हूं। ये तभी बोलेंगे जब ये पूरा हो। पेश करता हूं, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाल। क्या कहने अल्ताफ भाई, क्या कहने यार, क्या मिसरा है। ये जो मिसरा मैंने दूसरा कहा है, ये शायरी है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मुझे ये चौथे तक नहीं जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चौथे में और कुछ होगा, तो एक दफा तालियां मुझे बजा के बताएं। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है, मेरे दिल के लहू की लाली है। तू मुझे भूल कर ना भूलेगी, तू मुझे भूल कर ना भूलेगी, प्यार मेरा बिलाऊ वाली है। तू मुझे भूल कर ना भूलेगी, प्यार मेरा बिलाऊ वाली है। तू मुझे भूल कर ना भूलेगी, प्यार मेरा बिलाऊ वाली है। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। अब देखिए ये जो फरमाइश है, ये मुशायरा कमेटी के जाहिर है जवान लोग हैं, नौजवान लोग हैं, तो फरमाइश ऐसी ही उन्होंने करनी थी जैसी की है उन्होंने। ये और फरमाइश ऐसी वैसी नहीं की है इन्होंने। पहला मिसरा कहूंगा और आप सब चौंक जाएंगे और मुझे मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। दोस्तों मजा ले इस कलाम का। जिंदाबाद। ये आप कहाँ थे अभी तक भाई? जरा सा बैठ जाएंगे तो और मेहरबानी हो जाएगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी भाई पढ़िए।
मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। देखिए ये जो गजल है मैंने जहाँ भी पढ़ी है मुझसे पढ़वाई गई है। जैसे जैसे आप लोगों में रवानी आएगी मेरे पढ़ने में जवानी आएगी। तो आप रवा हो जाए ताकि मैं जवा हो जाऊं। इजाजत है। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। फरमाइश वही रिजवान जनता साउंड सर्विस वाले ये जब छोटे बच्चे से थे ये तब से इसकी फरमाइश आज पूरी हो रही है। ये जवान हो गया मेरा बेटा अब उसकी फरमाइश में पूरी कर रहा हूँ। आप सब भी शरीक हो जाए। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। उसकी गली में आना जाना। दोस्तों पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अल्ताफ जिया साहब का। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। बैठ जा भैया ये तो फोन में ही परेशान है। इधर जा रहा क्या बात कर रहा हुई बात। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। आनंद मेला लगा हुआ है देखो। हमारे जमाने में नंदन कनन कला भवन आता था। अभी आनंद छोड़ कर दिया। कुछ लोग होंगे जो वहां से इश्क करके आए होंगे या वहां से इश्क छोड़ के आए होंगे। मैं उनकी नज़र करता हूं। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। क्या शेर है। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया। इसीलिए मेले में जाना। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं। इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया। नहीं सीटियां नहीं सीटियां। इसीलिए मेले में जाना। दो चांस दबाया इसने सीटी का जब बजाया ही नहीं। लेट करंट। इसीलिए मेले में जाना छोड़। अब ये शेर सुन के बता। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही। क्या कहने हमको भी दीदार की फुर्सत है ही नहीं। क्या कहने अल्ताफ भाई। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही। उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया। उसने भी खिड़की में। बहुत शुक्रिया। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही। उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया। उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया। रमजान में 2 बजे ही निकल जाते थे हम जैसे लोग शहरी जगह। कुछ बुजुर्ग डंडा लेके बैठे भी दुआ ही बजाए। वो याद आ रहा था। वो भी रोजा रखने से अब डरती है। वो भी रोजा रखने से अब डरती है। वो भी रोजा रखने से अब डरती है। वो भी रोजा रखने से अब डरती है।
हमने भी अब शहरी जगाना छोड़ दिया, हमने भी अब शहरी जगाना छोड़ दिया, हमने भी अब शहरी जगाना छोड़ दिया। अब आइए दोस्तों, ये दो तीन शेर हैं, जिम्मेदारी बढ़ती आ रही है। गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, सुने भाई, गैर की महफिल में, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, तन्हाई का शोभ मनाना छोड़ दिया, तन्हाई का शोभ मनाना छोड़ दिया, तन्हाई का शोभ मनाना छोड़ दिया, तन्हाई का शोभ मनाना छोड़ दिया। प्यार मोहब्बत इश्क वफा चाहत उल्फत, प्यार मोहब्बत इश्क वफा चाहत उल्फत। दोस्तों इस शेर पर इतना नवाज दे, इतना नवाज दे मुझे कि मुझे लगे कि तमाम शेरों की दाद इसमें सिमट आई है। पेश करता हूँ मुलाज़ा। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, प्यार मोहब्बत इश्क वफा चाहत उल्फत, प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क वफा चाहत उल्फत, इन लफ्जों को सहन में लाना छोड़ दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम अल्ताफ जिया साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, मैं एक ऐसे मज़ाहिया शायर को आप लोगों के दरमियान में पेश करूंगा जिसे तमहीद की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। दोस्तों वक्त काफ़ी हो चला है और हमें पुलिस परमिशन का भी मामला देखना है और भाई अल्ताफ जिया साहब की तबीयत